नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मंत्री बनाम किसान और लाइन बनाम बयान। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी। कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे, किसानों की आय दोगुनी थी और आधी भी नहीं हो पाई। ये किसान बर्दाश्त कर गए, लेकिन अब तो हालत और खतरनाक हो गए हैं। जहां मध्य प्रदेश का किसान खाद और यूरिया के लिए रजतगा कर रहा है, और तो और रात भर लाइनें लगी हुई हैं, और तो और भारी भीड़, हताश किसान और कैमरे के सामने आपके सामने खुलकर बोलेंगे। तो सवाल सबसे बड़ा उठता है कि अगर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह भूखे प्यासे किसानों को भटकता हुआ देख सकते हैं, तो आखिर उनके बयानों का क्या? आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, ये लाइन देखिए और ये हाल देखिए। ये किसान हैं, अन्नदाता हैं, लेकिन हालत मजदूर से भी बदतर कर दी गई है। ग्वालियर से आई तस्वीरें बताती हैं कि खाद्य संकट सिर्फ किसानों का दर्द नहीं, बल्कि नेताओं के झूठ का आईना भी है। अब सुनिए दोनों कृषि मंत्रियों की सफेद सफाई, जिसमें शामिल है केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि करीब 18 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन खुद शिवराज कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है। मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं आएगी, मांग बढ़ेगी निश्चित तौर पर। अंदाज ये है कि इंडिविजुअल हमारे भाई बहनों को फायदा होगा, लेकिन सामूहिक रूप से अगर बाजार में मांग बढ़ती है, खरीदी ज्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि उस पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। आज जो बातें हो रही हैं, आज सिर्फ हमारे कांग्रेस के मित्र अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। किस जिले में कहाँ, मैं आपको बता दूं, खरीफ में 2025-26 में डीएपी की कुल मांग 2,50,00,000 मीट्रिक टन है, जिसमें से आज तक 9,40,00,000 मीट्रिक टन प्राप्त हो चुका है और अभी स्टॉक में हमारे पास 3,82,00,000 मीट्रिक टन हमारे पास है। तो खाद की कहीं कोई कमी है ही नहीं। जहाँ भी खाद की कमी है आप मुझे बता दें जिलेवार। वार सिस्टम। मंत्री जी कहते हैं कि खाद की कमी नहीं, बस वितरण गड़बड़ है। तो फिर मंत्री जी, पूछना ये है कि सिस्टम सुधारेगा कौन? किसान हर बार लाइन में लगे गिरे और आप हर बार बयान देकर निकल लो। क्या झूठ बोल रहे शिवराज सिंह और एदल कंसाना? खाद है तो किसान क्यों लाइन में? कृषि मंत्री जी, सिस्टम बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन? क्यों शिवराज और कंसाना ने सिस्टम पर खड़े किए सवाल? किसान कह रहा है 8-8 दिन तक खाद नहीं मिली। किसान कह रहा है लाइनें खत्म नहीं होती। किसान कह रहा है काला बाजारी खुलेआम है। और नेताजी कैमरे के सामने कह रहे हैं कि सब बढ़िया है। कितनी दिक्कत है, 24 तारीख से लगातार आ रहा हूँ। पापा एयरफोर्स में ड्यूटी करते हैं। पापा को लेके आओ, इनको लेके आओ, कट्टे। एक दिन में नंबर बट रहे थे, मैं उधर चला गया नाश्ता करने, इतने में नंबर बट गए। करे तब कहाँ चले गए थे, अब नाश्ता भी ना करने जाएं। इतनी ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल है, ब्लैक हो रहा है, पूरे गोदाम भरे पड़े हैं, फिर भी खाद नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? दिक्कत बहुत परेशान साहब खाते के लिए। काम बहादुर से आई है और 9 तारीख को नंबर दो, 9 तारीख को आना। मरी जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं मुझको। आपका 2 दिन से नंबर पे लगे हैं, आप 10 तारीख को नंबर दे दो। अब 10 तारीख को देंगे, कब कह रहे हैं 200 रुपया की होता है पेट्रोल खर्चा, पूरा दिन बर्बाद हो तो काम चूक रहा हुआ घर को। और जहाँ जाओ तो लौट के जाओ अगले तारीख को, फिर तारीख को काटने घटे को जो कह देंगे। इतनी मारामारी है डीएपी की, यूरिया की, कि अभी तक किसानों को मिल नहीं रहा। और ये फसल जैसे ही मतलब डाउन हो जाएगी, उसके बाद में मिलेगा तो इसका कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। क्योंकि आज अपने को भूख आज लग रही है। अगर खाना आज नहीं दिया गया तो कल अगर मिलता है तो बेकार है वो देना न देना। नहीं है पर्याप्त। कहाँ है आप बताओ, कहीं आपको दिख रहा है कि इसमें स्टॉक है? अभी लक्ष्मीगंज से आ रहा हूँ, लक्ष्मीगंज में नहीं मिला, गई लिए फिर रहा हूँ सुबह का। आज नंबर दिया है, 8 तारीख को बोला है, 8 तारीख को मिलेगा। और वो भी पता नहीं है 2 कट्टे मिले या 4 मिले। बहुत परेशानी है सर, बहुत ही ज्यादा। कल पानी में पड़े रहे, यहीं पे कितना जोड़ का पानी बरसा। पूरे जिले में
सोसाइटियों पे पहुँचवा दे तो कजू सुविधा मिलेगी। हर एक पंचायत वो सोसाइटी है बिना पहुँच जाए खाद। वहीं मामले में जहां एक और बीजेपी खुद को किसान हितैषी जबकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में किसान ही हर बार पिसता है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा खरीफ के लिए किसानों की खाद उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई थी। मध्य प्रदेश में 12.5 लाख टन खरीफ के लिए खाद की आवश्यकता थी। सरकार द्वारा 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद का वितरण हो चुका है, जो कि प्रमाणित करता है कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। और जो विसंगतियां हुई भी हैं वो वितरण में और स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों की वजह से हुई, उन्हें भी दूर किया गया है। वरिष्ठ नेता अपने सुझाव देते हैं, उनका भी सरकार अमल करती है ताकि उन सुझावों से और भी सुचारू रूप से काम हो सके। है कि मध्य प्रदेश की सरकार निर्दयी हो गई है। किसान जो कृषि मंत्री हैं ईदल सिंह कंसाना जी, उनको दर्द नहीं दिख रहा है किसानों का। किसान रो रहा है, किसान रात भर जागकर खाद के लिए लाइन में लग रहा है और उसको डंडे मिल रहे हैं। रीवा की घटना बता रही है और कई जगह जिस तरीके से खाद के लिए किसान परेशान है वो मध्य प्रदेश की स्थिति को बयां कर रहा है। और ये सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार दिख रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। और किसान के दिल का दर्द ना शिवराज सिंह चौहान जी बांट रहे हैं, ना मोहन यादव जी बांट रहे हैं। कागजों में खाद है, हकीकत में लाइन है। मंत्री जी कहते हैं सब ठीक है, किसान कहता है सब खराब है। अब फैसला आप कीजिए, सच कौन बोल रहा है? वो किसान जिसकी जमीन पर सरकारें खड़ी हैं, या वो मंत्री जिनके बयान कैमरे पर खड़े हैं? प्रदेश में खाद का संकट गहरा रहा है। किसान रात भर लाइनों में खड़े हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। अगर खाद पर्याप्त मात्रा में है तो फिर किसान क्यों भटक रहे हैं? क्या उन्हें हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है? जिम्मेदार मंत्री कैमरे के सामने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में किसानों को सिर्फ मायूसी मिल रही है। क्या ये बयानबाजी सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए है या फिर किसानों की त्रासदी को जानबूझकर अंधेरे में रखा जा रहा है? BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और चलिए, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। खास मेहमान रितेश त्रिपाठी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV पर। सबसे पहले सवाल अजय सिंह यादव जी आपसे। देखिए, अगर सब ठीक है, ऑल इज वेल है, तो आखिर किसान लाइनों में क्यों लगा हुआ है, रत जगह क्यों कर रहा है? अजय जी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किसान हित में लिए गए हैं और खरीफ की फसल के लिए सरकार द्वारा पूरी रणनीति के साथ किसानों को खाद उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अगर मैं तथ्यों के साथ बात करूं तो खरीफ की फसल के लिए जहां लगभग 20-22 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता थी, सरकार द्वारा 31,52,000 मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिसमें से 21 लाख से अधिक मीट्रिक टन खाद का वितरण मध्य प्रदेश में हो चुका है और लगभग 4 लाख मीट्रिक टन खाद आज भी हमारे पास स्टॉक में है, जो कि बताता है कि खरीफ की फसल में कहीं कोई कमी नहीं है। साथ ही खाद वितरण केंद्रों में भी, क्योंकि पिछले सालों में कुछ केंद्रों में लंबी लाइनों की समस्या आई थी, तो सरकार द्वारा पिछले साल जहां 470 वितरण केंद्र थे, इस बार 761 वितरण केंद्र रखे गए, लगभग 50% की वृद्धि की गई है। तो ये सरकार की संवेदनशीलता थी जिससे हमने लगातार काम किया है। उसके बाद भी कुछ स्थानों पे अगर वितरण में दिक्कत की दिखाई दी है, आपकी न्यूज में रही है, तो ये केवल स्थानीय स्तर की दिक्कतें हैं, समिति प्रबंधक या फिर समिति स्तर पे कोई अनियमितता या फिर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने काम में लापरवाही करने की वजह से की गई है। सरकार द्वारा इन मामलों में भी गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं खाद वितरण के मामलों की। बड़े ही अच्छे आंकड़े बताए अजय जी आपने, और जिस तरह से आपने आंकड़े बताए सुनकर तो ये लगता है कि कमी नहीं है, एक्सेस में मध्य प्रदेश के पास खाद है। लेकिन जिस तरह की हमने तस्वीरें दिखाई या फिर हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से किसान परेशान है या लाइनों में लगा हुआ है, उससे देखकर यह लगता है कि कमी नहीं, बहुत ज्यादा कमी है। और किसानों तक वे खाद क्यों नहीं पहुंच पा रहा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और देखिए, सबसे ज्यादा जो सरकार पर अगर सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। मैं इस सवाल पर वापस आऊंगा, रितेश जी से सवाल कर लेता हूं। रितेश जी,
देखिए, जिस तरह से अजय जी ने बताया कि हमारे पास एक्सेस में है, मतलब हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, वह बांटा जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर जाएं तो जमीनी स्तर पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा और जमीन पर नहीं है। तो क्या सरकार जमीन तक नहीं पहुंच पा रही? उसी जमीन तक जिस जमीन का सीना चीर कर किसान अनाज पैदा करता है, क्या जमीन तक सरकार नहीं पहुंच पा रही? रितेश जी। अभिनव जी, अभी चंद दिन पहले ही इनकी भारतीय जनता पार्टी के ही सतना के सांसद ने लिखकर ये चीज कही है, लिखित में ये पत्र प्रकाशित किया गया और सभी समाचार पत्रों में प्रदेश के आया है कि मेरा सीना फट जाता है जब मैं किसानों को, दुधमुहे बच्चों की माओं के साथ और गर्भवती महिलाओं को लाइन में खड़ा देखता हूं। उनकी पीड़ा असहनीय है, ये दर्द मैं सह नहीं पा रहा हूं। लिखित में अपना क्रोध, अपना कहा जाए अपने मन का दर्द बयां कर रहा हूं जी। तो कहा जाए कि ये अंधे, ये सावन के अंधे लोग बन चुके हैं, इनको हर जगह हरियाली ही हरियाली। ये पार्टी भक्ति में इतने मतांध हैं कि जो अन्नदाता पूरी दुनिया का पेट भरता है, जिससे भारत का असली बेटा कहा गया है, किसान भूमिपुत्र कहा गया है, उसकी पीड़ा इन्हें सुनाई नहीं दे रही है एक तरफ। दूसरी तरफ ये कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों बार बार मुख्यमंत्री एक वीडियो कॉल के माध्यम से और कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बार बार ये कहते हैं कि यदि आप जिले को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए? क्या सारे के सारे कलेक्टर भ्रष्ट हैं? और मैंने देखा है कि सतना और रीवा और आसपास के जिलों के कलेक्टरों ने रात को 2-2 बजे तक खड़े होकर लाइन को मेंटेन किया है, लोगों को खाना पानी तक बंटवाया है। तो अगर इनके पास खाद होती तो जो कलेक्टर किसानों को दाना पानी बंटवा सकते थे, तो क्या वो खाद नहीं बंटवा सकते थे? इनके दिमाग में खाद की खुराक की कमी हो गई है। मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ताओं को कि पार्टी की चरण पादुकाओं को सर में ढोने से अच्छा है जिस माटी में आप जन्मे, जिस देश के जिस सपूत है, उस देश के किसानों की भी आवाज को आप बुलंद करिए। यादव जी, पार्टी भक्ति में इतने मतांध मत हो जाइए। रितेश जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं कुछ जानकारी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा और ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर खाद्य संकट होता क्यों है। खाद्य संकट के कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि हम आपको बता देते हैं। मांग और आपूर्ति में अंतर होना, यानी कि अगर डिमांड और सप्लाई में अंतर होता है तो खाद्य संकट हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, जिस तरह से आप युद्ध की परिस्थिति देखते हैं, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हैं तो भी हो सकता है। वितरण प्रणाली में अव्यवस्था होना, जिस तरह मंत्री कहते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं, सांसद विधायक कहते हैं। लॉजिस्टिक्स यानी कि परिवहन में अगर समस्याएं हैं तो भी खाद्य संकट हो सकता है। और वैकल्पिक खाद की मांग का अभाव होना, कभी कभी ऑर्गेनिक खाद की भी बात सामने आती है। अब बताते हैं कि भारत में उर्वरक प्रणाली वितरण क्या है। उर्वरक विभाग हर फसल सीजन में राज्यों की ओर से मांग का आकलन करता है और जिसके बाद विभाग कंपनियों के घरेलू उत्पादन और आवश्यक आयात आपूर्ति की योजना बनाते हैं और इसके बाद सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी को लागू करती है। भुगतान सीधा कंपनियों को किया जाता है। डीबीटी प्रणाली से और पीओएस मशीन से खाद पर किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल जाता है। सहकारी समितियां और निजी खुदरा विक्रेता सीधे किसानों को खाद बेच देते हैं और सीधा लाभ भी किसानों को मिल जाता है। और अब बीएसटीवी ये सवाल भी पूछता है, क्या शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के ऐंदल सिंह कंसाना झूठ बोल रहे हैं? खाद है तो आखिर किसान लाइन में क्यों लगा हुआ है? कृषि मंत्री, सिस्टम बिगड़ गया है तो जिम्मेदार कौन है? संभालना तो आप ही को है। और क्यों शिवराज सिंह चौहान और कंसाना ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देखिए अजय जी, हमने कुछ सवाल पब्लिक डोमेन में रखे हैं और आपसे भी ये सवाल पूछते हैं। जिस तरह से हमारे रितेश जी ने एक सवाल पूछा कि सावन का अंधा हर जगह हरा हरा दिख रहा है, मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा कि मॉनसून सीजन चल रहा है, हरियाली सब तरफ है, लेकिन इस तरह हरियाली नहीं होनी चाहिए कि किसान का खेत सूखा है और खरपतवार उसमें पैदा हो रहा है खेतों में। अजय जी, आखिर लाइन में किसान क्यों हैं अगर खाद एक्सेस में है आपके पास? देखिए, कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि पे तरस आता है, जिनके पास ना तथ्य है ना जानकारी है। केवल कांग्रेस के नेता अव्यवहारिक बातचीत करते हैं। अरे मध्य प्रदेश में
31 लाख मेट्रिक टन खाद हमने उपलब्ध करवाई है। रबी के सीजन में पिछले साल 18 लाख मेट्रिक टन की खपत हुई थी। सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए 22 लाख मेट्रिक टन अजय जी, केंद्र सरकार अजय जी, से ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, अजय जी कोई नई तस्वीरें तो है नहीं। हर साल इसी तरह की लाइन हम देखते हैं, हर साल इसी तरह रथ जगा करते हुए हमें किसान दिखते हैं, और हर साल कहा जाता है कि देखिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इस चक्कर में हमारे देश में किसान के लिए खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही। आप आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही आंकड़े अगर किसानों तक पहुंच रहे होते तो इस तरह हमें इस चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती। जी आगे बढ़िए। देखिए अभिनय जी, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी जो घड़ियाली आंसू बहा रही है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं कि बता दें कि कमलनाथ जी की सरकार में कितने मैट्रिक टन खाद आया था रबी और खरीफ की फसल में। अभी 3-4 साल पुरानी बात है, कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं। तो कांग्रेस के नेता जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बने। पर जहां आज 31 लाख मेट्रिक टन खाद है, वहां कमलनाथ की सरकार में केवल 4 लाख मेट्रिक टन खाद बांट पाई थी कांग्रेस की सरकार। तो ये कांग्रेस के नेता झूठ प्रपंच ना करें। और मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश संवेदनशीलता है। आपके नेता तो जमीन पे नहीं उतरते थे, ना किसानों को कुछ समझते थे, और लगातार बता दें कितना मेट्रिक टन था कमलनाथ की सरकार में, रितेश जी बता ही दीजिए। इनके साथ दिक्कत ये है कि खाद खेतों में तो चाहिए ही, कुछ नहीं। आप तो ये बता दो कितना, अरे ये उठपटांग बात मत करो, बदतमीजी मत करो, बेहुदा आदमियों को मत बिठाया करो, बदतमीजी कहीं के आंकड़े नहीं आपके पास, बदतमीजी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। आंकड़ों से बात करो, आंकड़ों से बात करो, ये आंकड़ों से बात करो। आप जैसे लोगों में हर चीज अकल नहीं है, मूर्खतापूर्ण बात करते हो, मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। ये कव्वाली का मुकाबला नहीं जहाँ मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। किसानों के तथ्य के लिए तथ्यों की बात करो, इनके चेहरे से तथ्यों के साथ बात करो, मूर्खतापूर्ण बात मत करो। कमलनाथ की सरकार में किसानों को खाद नहीं दे पाए, बीज नहीं दे पाए, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अरे 27 किसानों को गोली मारने वाली, 27 किसानों को गोली कांग्रेस पार्टी आज यहाँ झूठ बोलने निकली है। अरे कांग्रेस पार्टी जो किसानों को गोली मारती है, 27 किसानों को मुल्ताई में गोली मारी दिग्विजय सिंह की सरकार ने, और यहाँ आ गए झूठ बोलने। अरे बेशर्म लोगों को शर्म नहीं आती, किसानों के नाम पे राजनीति करते हो। बेशर्मी की हद होती है, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, राजनीति करते हो। बताओ कमलनाथ अजय जी, रितेश जी, आप बहुत ज्यादा वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। रितेश जी, मैं दोनों से ही दरखास्त करना चाहूंगा, आप बहुत ज्यादा वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। मैं अजय जी, चलिए आपको अगर ये जिस तरह के मैंने सवाल किए या रितेश जी ने जिस तरह की बात कही वो ठीक नहीं लग रही, लेकिन वितरण को लेकर तो आप भी मानते हैं, वितरण को लेकर मैंने आपका बयान भी सुनवाया कि चलिए हमारे पास खाद एक्सेस में है, वितरण प्रणाली हमें सुदृढ़ करने की जरूरत है। एक्शन कौन लेगा? आपके ही नीति निर्धारक हैं, आपके ही वितरक भी हैं, तो आखिर क्यों समस्या हो रही है? क्या बन नहीं रही आपस में, सिस्टम सत्ता में नहीं बन रही, कारण क्या है? देखिए अभिनव जी, तर्कों से डिबेट नहीं होती है जी। मैंने तो कांग्रेस के प्रवक्ता से स्पष्ट पूछा, आप तर्क दे दीजिए अजय जी। देखिए मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो आप भी बोल लीजिए। जी मुझे बोलने दीजिए, इस तरह से बार-बार टोका टाकी मत करिए। जी देखिए कुतर्कों से बात नहीं बनती है। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से स्पष्ट पूछा, 4 साल पहले आपकी सरकार थी, बता दो कमलनाथ सरकार ने कितना खरीफ में बांटा था, कितना रबी में बांटा था, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना आप कैसे बांटते थे डिबेट में, आप कितना खाद बांटते थे, कितना बीज बांटते थे, बता दो ना। तो झूठ बोलने के लिए निकले, ये झूठ बोलने के लिए मूर्ख प्रवक्ता बैठे जो केवल झूठ बोल रहे हैं। मुझे बता दो पार्टी भेजती है क्या पार्टी ने नौटंकी वालों को दे रखा है क्या चैनल में? ठीक है रितेश जी, किसानों अजय जी, ठीक है अजय जी, रितेश जी, मेरी बात सुनिए। अगर इस तरह से बहस कीजिएगा,
अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे जनता के बीच में? अगर इस तरह से आप बहस कीजिएगा, अपनी बात सही से नहीं रख पाइएगा, तो जनता क्या सोचेगी? ये कार्यक्रम जो जिसमें आप बातचीत कर रहे हैं, ये जनता भी देख रही है, ये भी सोचकर चलिए। किसान अगर लाइन में लगा है तो किसान अपना जवाब भी जानना चाहता है कि मैं लाइन में आखिर क्यों लगा हूं। अगर कार्यक्रम वह किसान देख रहा होगा, कम से कम एक पक्ष उसके सामने पहुंचे कि यह कारण हो सकता है, इस वजह से मुझे नहीं मिल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रितेश जी, जिस तरह के तथ्य रखे गए मैं आपसे स्पष्ट तौर पे बोल चुका हूं, पहले ही मैं आपसे बोल चुका हूं कि सरकार द्वारा उपलब्धता भी पूरी है, वितरण केंद्रों में भी वृद्धि की गई है। कहीं लोकल स्तर पे अगर सेल्समैन के स्तर पे कोई अनियमितता हुई है तो ठीक है, आप हो रही है। और ये इस तरह की राजनीतिक एंगल आप अपना एजेंडा सेट मत करिए। आप सटीक तौर पर तथ्य दे चुके हैं। अभिनव जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस तरह की दोहरी डिबेट मत करिए। अगर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि उनकी सरकार में कितना मैट्रिक टन खाद बांटा था, कितना मैट्रिक टन बांटा था। ऐसे कर रहा हूं अजय जी, लेकिन बात यह है कि लंबे समय से आप सत्ता में आपने बांटा था, ये आपको बताना पड़ेगा कि 4 साल पहले रबी खरीफ की फसलों में आपने कितना बांटा था, कितना बांटा था, ये तो बताओ, कितना आपने बांटा था। 4 साल इतना लंबा अंतर नहीं हुआ है। ठीक है, अरे बताओ तो, बताओ तो कितना बांटा था। ठीक है अजय जी, मेरी बात सुनिए। अजय जी, ठीक है, रितेश जी का अधिकार नहीं है, सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। अजय जी, मेरी बात सुनिए। तुम्हारी सरकार कहाँ मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा अजय जी की थोड़ी आवाज कम की जाए। मैं रितेश जी से सवाल पूछना चाहता हूं। रितेश जी देखिए, रितेश जी नहीं चलेगी, ठीक है, रितेश जी नाम पे राजनीति नहीं चलेगी। ठीक है रितेश जी, मेरा सवाल सुनिए। रितेश जी, अगर आपके ये बताने से वितरण प्रणाली ठीक हो जाती है और किसानों तक खाद पहुंच जाता है अच्छे से, तो आप ही बता दीजिए कि देखिए ये आंकड़े थे, 4 साल पहले हमने इतना खाद बांटा था। रितेश जी आप बोलिए, बता दीजिए। आज अभिनव जी, अगर आज वो आंकड़े बताने से किसानों का संकट समाधान होता है तो पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बताओ, कल खुल गई, अपनी बोल पाओगे, छोड़ रहा हूँ, इनसे बोलिए अकेले डिबेट कर ले और इस व्यक्ति के साथ डिबेट अपनी बोल पाओगे। बता दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। रितेश जी, अगर मैं मूर्खों जैसी बात अगर मैं अजय जी से सवाल कर रहा हूं, वह तथ्य रख रहे हैं, वह आंकड़े रख रहे हैं, मैं अगर उनसे सवाल कर रहा हूं तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा। अगर मैं आपका सवाल उन तक पहुंचा रहा हूं तो आप भी जिम्मेदार हैं सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल का जवाब देके जाइए, ऐसे नहीं चलेगा। रितेश जी जवाब दीजिए। सरकार को 31 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता थी, पर अभी तक सरकार 50% भी उपलब्धता नहीं करवा पाई है। और इनके खुद के मुख्यमंत्री ने हमने तो 21 लाख मैट्रिक टन बांट दिया। अरे ये झूठे मक्कार लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये किसान विरोधी है। इसमें अराजकता भी कांग्रेस करवा रही है, ये अराजकता भी कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस के नेता अराजकता करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो मुझे पता है कि आप कितना दे पाए थे। आप झूठ मत बोलो, बताओ कितना कर पाए थे। मुझे नहीं लगता। देखिए, हमें इसे अंत करना होगा इस चर्चा को, लेकिन जिस तरह की चर्चा अभी हुई है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई तथ्य या फिर कोई जानकारी जनता तक पहुंच पाई होगी। मैं आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूंगा अजय जी। देखिए, जो किसान है वह परेशान है, टाइम बाउंड मैनर में उन्हें किसानी करनी पड़ती है, और ऐसे में अगर उन्हें खाद नहीं मिल पाएगी, एक आश्वासन कम से कम सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आप दे सकें तो बेहतर रहेगा। अजय जी देखिए, सरकार द्वारा लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है, मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। जहां भी वितरण में कोई भी विसंगति है, कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं तत्काल दूर की जाए। किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वितरण की विसंगतियों को भी तत्काल दूर किया जाएगा। और कांग्रेस जैसी पार्टियां किसानों को भड़काकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, ये निंदनीय राजनीति है। अजय जी देखिए, कृषि मंत्री की ओर से भी कहा गया था कि हमें अगर जो है शिकायत मिलती है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और वहां खाद पहुंचाएंगे। मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि कृषि मंत्री तक उन्हें पहुंचाया जाए उन शिकायतों को, जहां जहां से भी शिकायतें आई हैं,
और इस चर्चा में जुड़ने के लिए अजय जी आपका बहुत शुक्रिया, रितेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह की लाइन लगी हुई है किसानों की, ये लाइन लगता तो नहीं है कि कम समय में दूर हो जाएगी, लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है और कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने आश्वासन दिया, लगता है कि जल्द से जल्द किसानों की मदद की जाएगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।